नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं देखते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने लगभग 2:30 बजे एक वीडियो शूट करी थी और आपके साथ शेयर किया था कि आज FII-DIs का डेटा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बड़ा आएगा, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब से आज टर्नओवर हो रहा था क्लियरली दिख रहा था बहुत बड़े सौदे हो रहे हैं, बहुत बड़े। मैंने आपके साथ एग्जाम्पल के रूप में एक तो भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील थी, वो तो सबको ही पता था, 8,500 करोड़ की होनी थी लेकिन 12,000 करोड़ की हुई, ठीक है। और टोटल भारतीय एयरटेल में जो टर्नओवर हुआ वो लगभग 16-17 हजार करोड़ के समथिंग, एग्जैक्टली बताऊं तो 18,271 करोड़ का हुआ, 18,271 करोड़ का। इसको अगर मैं छोड़ भी दूं ना तो भी कोचिन शिपयार्ड में 6,700 करोड़ का टर्नओवर था, मजगांव डॉक में 5,700 करोड़ का टर्नओवर था, गार्डन रीच में 3,500 करोड़ का टर्नओवर था, HAL में 3,500 करोड़ का टर्नओवर था, BEL में 2,500 करोड़ का, इंडसइंड बैंक में 2,100 करोड़ का, टीटागढ़ में 2,000 करोड़ का। तो बहुत बड़े बड़े टर्नओवर आज हुए हैं स्टॉक्स में। तो ये देखते हुए क्लियरली दिख रहा था कि आज बहुत बड़ा डेटा आ सकता है। अब आप कहोगे भाई आगे आ गया, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये मतलब जरूरी क्या है इसमें। दोस्तों, जब बहुत बड़ा डेटा आता है तो दो चीजें होती हैं। क्या दो चीजें होती हैं? एक, बहुत बड़े लेवल पे पोजीशन खड़ी कर दी है और अब और ज्यादा इनमें मूव आना चाहिए, पोजीशन ले लिए, ठीक है। पोजीशन तो वो डेली बेसिस पे ले रहे थे। देखो, जब बड़ा इन्वेस्टर होता है ना, वो एक साथ नहीं उठा पाता, वो तेजी के बाजार में ऊपर जाते समय ही खरीद सकता है और मंदी के बाजार में लगातार नहीं बेच सकता, क्योंकि उसकी पोजीशन जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। वो एक साथ बेचेगा, कोई खड़े नहीं होगा खरीदने वाला, तो सर्किट लग जाएगा और बेच भी नहीं पाएगा वो, इससे उसे ही नुकसान होगा। और सेम चीज तेजी के बाजार में, अगर वो बहुत बड़ी क्वांटिटी बाइंग के लिए डाल देगा, कोई सेलर ही नहीं होगा, सब अपर सर्किट लग जाएगा, तो वो खरीद भी नहीं पाएगा। तो वो क्या करता है, जब बढ़ रहा होता है शेयर, तब वो धीरे 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 खरीदता चलता है। इस बीच में उसके पास एक कोटी भी आती रहती है और शेयर भी बढ़ता रहता है। आप क्या अब हम और आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल बॉटम में सब खरीद ले फिर टॉप पे सब बेच दें। ये बड़ा इन्वेस्टर कभी चाहते हुए भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे सामान ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो आज क्या था, बहुत बड़ा डेटा आ रहा था, लग रहा था कि आज ये उठा रहे हैं या फिर आज कहीं ना कहीं माल को ड्रॉप किया जा रहा है। बीते कुछ दिनों से तो उठाया है, आज ड्रॉप किया जा रहा है। अब डेटा आ गया है, पहले मैं आपको डेटा बताना चाहूंगा। आज का बड़ा डेटा आया है, जैसा उम्मीद थी, अनुमान था, लेकिन इसमें नो डाउट भारतीय एयरटेल का एडजस्टमेंट भी होगा। 12,000 करोड़ का एडजस्टमेंट भी कर लो, उसके बावजूद भी डेटा बेहद पॉजिटिव लग रहा है मुझे तो, क्योंकि FIIs की आज टोटल सेल वैल्यू 12,500 करोड़ दिख रही है, जिसमें सिंगटेल अकेले 12,000 करोड़ बेचकर गया है। और FIIs की टोटल बाइंग वैल्यू 21,380 करोड़ की आ रही है, टोटल बाइंग वैल्यू। और अगर नेट लेवल पे बात करें तो 8,831 करोड़ की बाइंग है, ठीक है। दूसरा DIs की बात करें तो 5,187 करोड़ की बाइंग है। तो भाई साहब, एक चीज क्लियर है कि फुल फ्लेज बाइंग चल रही है, अभी नहीं डरना घबराना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज इन सारे स्टॉक्स में भी उतनी दमदार नहीं दिख रही है। मैं कहूंगा मंडे अगर इन स्टॉक्स में कोई सेल ऑफ नहीं आया तो हम क्लियरली समझ जाएंगे कि बाइंग है, और अगर सेल ऑफ आया तो हमें पता चल जाएगा कि भैया आज जो हुआ है ना, ये फाइनल था, मतलब कि उन्होंने पैसा लगाया, पैसा बनाया और अभी थोड़ा शांति बना रहे हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे हिसाब से आपके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, और इस पे रिएक्शन मंडे मेरे को और देखना है, और फिर मैं आपके साथ मंडे इसी समय बिग ब्रेकिंग में आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, डेटा को देखते हुए, रीड करते हुए। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया है दोस्तों। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि पूरा FIIs का सेल फिगर आज का देखो तो वो 12,548 करोड़ है, जिसमें सिंगापुर बेस्ड फर्म सिंगटेल ने अकेले 12,000 करोड़ भारतीय एयरटेल में बेचा है। तो मतलब क्या उनमें से किसी ने कुछ बेचा ही नहीं है, केवल एयरटेल बेचा? बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, तो मंडे तक का वेट करेंगे। अब आते हैं दोस्तों आगे, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे। अब बड़े नाम कौन से हैं उनको देख लेते हैं, पहले नंबर शॉर्ट में शेयर करता रहता हूं। क्रॉस लिमिटेड के नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, इनलाइन नंबर दिख रहे हैं, ठीक ठीक कह सकते हो आप। जोडियाक के नंबर आते हुए दिख रहे हैं, जोडियाक एनर्जी के नंबर्स की बात करें तो इसके अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव रह सकते हो आप। शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, इसका डिविडेंड बहुत अच्छा आया है, 6 रुपये 59 का। बाकी नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी ठीक ठीक लग रहे हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं इसके नंबर एक्चुअली में देखा जाए तो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खराब है। काबरा एक्सट्रूजन के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, इसके नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, लेकिन साल दर साल खराब दिख रहे हैं, और मार्जिन तो पूरे ही खत्म हो गए हैं साल दर साल। IOL केमिकल्स की बात करी जाए तो इसके नंबर्स आपको अच्छे लगेंगे, इसके नंबर्स पॉजिटिव साइड में आए हैं। सेंट्रम कैपिटल के रिजल्ट्स आए हैं, मज़ा नहीं आया, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटा कम भी हो गया है। लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है स्टॉक। साल दर नंबर आप मिले जुले कह सकते हो आप।
रत्नामणि मेटल्स के नंबर आए हैं, 14 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है और नंबर्स की बात करें तो आप पॉजिटिव साइड पे रख सकते हो, अच्छे नंबर्स हैं। आगे देखा जाए तो जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर आए हैं, 4.5 रुपये का डिविडेंड आया है। Q4 स्टेज 3 सीन एट 3% वर्सेज 3.47%। प्रॉफिट की बात करें तो कम हो गया, तो नंबर्स में मज़ा नहीं आया। ईस्ट इंडिया होटल्स की बात करें, एसोसिएट्स होटल्स की बात करें तो इसके नंबर्स में भी उतना दमदार नंबर नहीं है, बट नंबर्स आप खराब भी नहीं कहोगे, ओवरऑल स्लाइटली पॉजिटिव साइड पे लग रहे हैं। MPS लिमिटेड की बात करें, 50 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है और नंबर्स भी अच्छे पेश करे हैं कंपनी ने, तो पॉजिटिव है। धामपुर शुगर मिल्स की बात करें तो मार्जिन्स में ड्रॉप देखने को मिला है, लेकिन कामकाजी मुनाफा थोड़ा ऊपर आया है, रेवेन्यू बढ़कर आया है, स्टैंड अलोन मुनाफे में हल्की गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत दमदार है, तो मिले जुले नंबर हैं। आगे देखा जाए तो भारत बिजली 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, मार्जिन्स फ्लैट रहे हैं, थोड़ा सा कम हुए हैं, कामकाजी मुनाफा थोड़ा सा बढ़ा है, रेवेन्यू फ्लैट टू मतलब थोड़े से अच्छे नंबर हैं, ज़्यादा कोई खास दमदार नहीं कहोगे आप। आगे देखा जाए डिलीवरी के नंबर्स देखा जाए तो बेहतरीन लग रहे हैं। जी हाँ, डिलीवरी के नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, घाटे से मुनाफे में आ गए, सुपर नंबर दोस्तों। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की बात करी जाए, इसके नंबर मुझे एसेट क्वालिटी तो खराब हो गई है क्योंकि GNPA बढ़ा है, NNPA बढ़ा है। मुनाफे की बात करें तो नंबर्स में मज़ा नहीं आया, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटे से मुनाफे में है, लेकिन एसेट क्वालिटी खराब हो रही है, साल दर साल काफ़ी खराब हो रही है प्रॉफिट्स, और एसेट क्वालिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर खराब हो रही है। रेपको होम फाइनेंस 4 रुपये का डिविडेंड है, नंबर्स की बात करी जाए तो ठीक ठीक लग रहे हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड है, नंबर्स की बात करी जाए तो अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं अच्छे हैं। इंडिया ग्लाइकोल्स के नंबर्स भी अच्छे दिख रहे हैं। अशोक लेलैंड 4.25 रुपये का डिविडेंड आया है, रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हैं स्क्रीन पे, तो अभी छोड़ता हूँ मैं से। हेरिटेज फूड्स 2.5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स भी मिले जुले से लग रहे हैं। टैक्स मैको रेल मीन्स इसके नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया है दोस्तों। रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन मुनाफा रह गया है आधा, और रेवेन्यू थोड़ा सा क्या कहते हैं से एबिटा मार्जिन हल्के घटते हुए दिख रहे हैं, कामकाजी मुनाफा हल्का बढ़ा है, फिर प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ा पता नहीं, कोई एडजस्टमेंट होगा आई थिंक। तो ओवरऑल नंबर्स देखे जाएं तो ह्यूंडई के तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये ओपन मार्केट के रिजल्ट्स हैं। तो ये मेरी तरफ से अभी फ्रेश अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।